नमस्कार, आप देख रहे हैं यूके न्यूज उत्तराखंड डिजिटल मीडिया। मैं सुनील पुंडीर। आज जनपद चमोली मुख्यालय गोपेश्वर में नई शिक्षा नीति 2020 पर गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि महोदय सहायक निदेशक शिक्षा एवं संस्कृत शिक्षा डॉक्टर चंडी प्रसाद घिल्डियाल जी ने किया। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री हिम्मत सिंह चौहान द्वारा मुख्य अतिथि महोदय को अभिनंदन पत्र देकर स्वागत किया गया। मुख्य अतिथि महोदय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन की स्थिति की समीक्षा के साथ साथ उत्तराखंड शासन के निर्देशों के अनुसार सभी विभागों में संस्कृत नाम पट्टिकाओं, संस्कृत माध्यम प्राथमिक विद्यालयों, संस्कृत गांव, शिक्षा के उन्नयन, नैतिक शिक्षा एवं कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा के साथ साथ छात्र छात्राओं के साथ संवाद स्थापित किया। उन्होंने कहा कि विद्या भारती दे रही है संस्कारवान शिक्षा। इस अवसर पर स्कूली छात्राओं ने संस्कृत गायन के साथ साथ रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए। मुख्य अतिथि महोदय ने इस अवसर पर अखिल भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले शिक्षकों अर्पणा कुंवर, शैलेंद्र सिंह, भरत रावत एवं हेमलता गौड़ को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। समारोह में विद्यालय प्रबंधक श्री जेपी जोशी, श्री राजेंद्र पंत, श्री शांति प्रसाद भट्ट, श्री राकेश मेठानी, श्री हरिप्रसाद ममगाई, श्री राकेश भट्ट, श्री मदन सिंह बिष्ट, श्रीमती मीना तिवारी, श्रीमती रजनी तिवारी, श्री अशोक बिष्ट सहित अभिभावक एवं छात्र छात्राओं की सम्मानित उपस्थिति रही। कार्यक्रम का संचालन विद्यालय के वरिष्ठ शिक्षक श्री मंगला प्रसाद सती जी ने किया। यूके न्यूज उत्तराखंड ने इस अवसर पर सहायक निदेशक शिक्षा एवं संस्कृत शिक्षा डॉक्टर घिल्डियाल से संवाद स्थापित किया। यूके न्यूज उत्तराखंड से जुड़े रहने के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें एवं यूट्यूब पर करें सब्सक्राइब। चलिए देखते हैं पूरी खबर। धन्यवाद सर। यूके न्यूज उत्तराखंड, सिर्फ सच। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूके न्यूज उत्तराखंड डिजिटल मीडिया। मैं सुनील पुंडीर। आज हम उत्तराखंड राज्य के जिला चमोली के मुख्यालय गोपेश्वर में भगवान गोपीनाथ की भूमि में हैं और आज हमारे साथ उत्तराखंड के सहायक निदेशक शिक्षा एवं संस्कृत शिक्षा डॉक्टर चंडी प्रसाद घिल्डियाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो सर, जैसा कि संस्कृत के प्रति प्रधानमंत्री जी हैं, मोदी जी, उनका बहुत बड़ा इस समय विजन है और जोर है। तो सर, इस संदर्भ में जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन के संदर्भ में, एक तो उसके संदर्भ में जानकारी चाहेंगे सर, और स्कूलों में जो रखा गया कि जो प्लेट होंगी, तख्तियां होंगी और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आज आप जानकारी दर्शकों को देना चाहें। आज गोपीनाथ की भूमि के बहुत सारे दर्शक आपको देखेंगे। सबसे पहले यूके न्यूज़ उत्तराखंड में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं पहले यूके न्यूज़ का आपका धन्यवाद अदा करना चाहता हूं कि आप शिक्षा और संस्कृत शिक्षा के प्रति इतने जागरूक हैं। जहाँ तक सरकार का सवाल है तो केंद्र सरकार और उत्तराखंड सरकार संस्कृत शिक्षा के प्रति बहुत गंभीर है। शिक्षा में संस्कारों का समावेश हो, इसके लिए शिक्षा और संस्कृत शिक्षा को एक होकर के कार्य करना होगा। इसीलिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं श्री पुष्कर सिंह धामी जी और हमारे डॉक्टर धन सिंह रावत जी जो माननीय शिक्षा और संस्कृत शिक्षा के मंत्री हैं, दोनों मिलकर केंद्र की मोदी सरकार का जो संकल्प है कि देश को संस्कारमय बनाना है, उसके लिए संस्कृत शिक्षा पर बल्कि अब 3 साल कल सरकार को यहाँ उत्तराखंड में लोकप्रिय सरकार को पूरे हो रहे हैं। उसके संदर्भ में जो पूरे राज्य में कार्यक्रम हो रहे हैं, उसमें संस्कृत संभाषण विशेष कार्यक्रम रखा गया है पूरे जनपदों में। मेरे पास देहरादून जनपद और चमोली जनपद की विशेष जिम्मेदारी है। तो कल भी मैंने देहरादून जनपद में कई प्रभारी उसके लिए बनाए हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के अनुरूप वहाँ संस्कृत संभाषण होना है। विधानसभा में संस्कृत संभाषण हुआ है और चमोली जनपद में भी हमारे वेदांग संस्कृत महाविद्यालय जोशीमठ में और श्री बद्रीश कीर्ति संस्कृत महाविद्यालय सिमली डिम्मर कर्णप्रयाग में भी संस्कृत संभाषण शिविर कल लगाया जा रहा है। सभी विभागों के लोग, जनता के लोग वहाँ संस्कृत सीखेंगे, संस्कृत के विशेषज्ञ उनको संस्कृतमय करेंगे। हमारा प्रयास है कि सरकार जो चाहती है उसको धरातल पर उतारा जाए। हम लोग फील्ड के अधिकारी हैं और हमारा कर्तव्य भी यही है कि सरकार जो चाहती है उसको हम धरातल पर उतारें। उसके लिए मैं यहाँ चमोली जनपद के भ्रमण पर हूँ। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जिसमें संस्कार युक्त शिक्षा, मातृभाषा युक्त शिक्षा की बात की गई है, उस पर हमारी आज चर्चा भी हो रही है। मैं जा रहा हूँ, मंडल में सभी प्रधानाचार्यों की बैठक बुलाई गई है वो संस्कृत महाविद्यालय में, वहाँ पर भी अभी मेरी यही चर्चा
नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति और संस्कृत संभाषण और सरकार के 3 साल बेमिसाल उत्तराखंड में, इस पर चर्चा होने वाली है। मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से गोपेश्वर में संस्कार युक्त शिक्षा, संस्कृतमय शिक्षा, हम प्राथमिक तक संस्कृत को ले जा करके समाज को संस्कारों की तरफ लाने का जो प्रयास सरकार का है उसमें सफल होंगे, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और एक जाते जाते एक आपसे जानकारी लेना चाहेंगे कि जो संस्कृत गांव बनाने की तैयारी है या जो नॉमिनेट हो चुके हैं, चयन हुआ है डिमर, उस बारे में भी थोड़ा जानकारी चाहिए। जी, सरकार ने 13 जनपदों में 13 संस्कृत ग्राम चयनित कर लिए हैं। उसमें मेरे देहरादून जनपद में रानी पोखरी भोगपुर गांव को संस्कृत ग्राम बनाया गया है और चमोली जनपद में ऐतिहासिक गांव डिम्मर को संस्कृत ग्राम के रूप में विकसित किया जा रहा है। वहां पर प्रशिक्षकों की भी नियुक्ति के लिए विज्ञप्ति जारी हुई, परंतु अभी कल मुझे समाचार मिला है कि हमारे माननीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी और सचिव श्री दीपक कुमार जी के प्रयासों से उसमें एक परमानेंट प्रशिक्षक, पूर्णकालिक प्रशिक्षक की भी नियुक्ति की जानी है उस ग्राम में, जो सभी ग्रामवासियों को संस्कृतमय करेगा और उसकी गूंज डिम्मर से पूरे इस जनपद में जाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं वहाँ भी कल जा रहा हूँ संस्कृत ग्राम को देखने के लिए और वहाँ की व्यवस्थाएं देखने के लिए। ग्राम प्रधान और जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनके साथ भी मैंने बैठक की है और कल मैं जिलाधिकारी महोदय चमोली से भी मिलूँगा इस संदर्भ में कि जो नाम पट्टिकाएँ संस्कृत में लगाई जानी है सभी विभागों की, उसमें कितना काम हुआ है। क्योंकि मुख्य सचिव महोदय का 7 फरवरी 2024 का पत्र है कि सभी विभागों की नाम पट्टिकाएँ संस्कृत में लगाई जानी है, उस पर कितना काम हुआ है। जिलाधिकारी महोदय से कल मैं इस संदर्भ में भी उनसे निवेदन करूंगा और उनसे बातचीत भी करेंगे। जहां पर कठिनाई आ रही होगी हम मिल बैठ करके उस काम को करेंगे जो सरकार की मंशा के अनुरूप है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप देख रहे हैं युग न्यूज उत्तराखंड डिजिटल मीडिया। मैं सुनील पुंडीर और मेरे साथ कैमरे पर सहयोग हैं अशोक बिष्ट जी।